All right. So let's start our class. So as we've discussed in the previous class, 11th class के आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ के जाने फॉर द मेजर टेस्ट, राइट? थोड़े कुछ क्वेश्चंस मैं आज प्रैक्टिस करा दूंगा एंड अ फ्यू क्वेश्चंस आई विल बी शेयरिंग विद यू टू प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? किसके होंगे वो? स्पेसिफिकली वो 11th क्लास के आपको करने हैं प्रैक्टिस। 12th क्लास में आपको नोट्स रिवाइज करके जाने हैं। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। 12th क्लास का अगर आप नोट्स रिवाइज के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस, तो आपके पास टाइम कम है, सो विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस 11th क्लास वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस, है ना? एंड फॉर द मेजर टेस्ट 60% पोर्शन आने वाला है 11th का, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है? सो ट्राई टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस 11th वाले। 12th वाले तुम नोट्स रिवाइज करके जाओगे, दैट वुड बी इनफ, क्योंकि अभी अगर नहीं किया अभी तक तो अब टाइम थोड़ा कम है ना? तो उसको ऐसे यूटिलाइज आप कर सकते हो। कूल। रही बात सेमीकंडक्टर्स की, तो आई विल बी शेयरिंग इनफ इंफॉर्मेशन जिससे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं। लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो अभी हमारा हुआ भी नहीं है। पीएन जंक्शन में भी डायोड वगैरह काफी लेंथ में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि हम मेजर टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपका एक आध क्वेश्चन ऐसा होता भी है जो आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप स्किप कर सकते हो, वैसा ऐसा कुछ होगा नहीं। आई विल एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिससे कि आपका पेपर तो हो जाए, उसके बाद में जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर ही लेंगे, है ना? बट फोकस करना कि 11th वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ के जाओ ताकि वो वाला पार्ट अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है? ठीक है। यस सर। यस सर। हम शेयरिंग माय स्क्रीन, बताना आप लोगों को विजिबल है। विजिबल है बच्चों? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। कूल। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। गिव मी अ सेकंड। ओके, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स हम समझेंगे। कंडक्शन के ऊपर क्या फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला हैं जो कि हमें यूज करने हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत पीएन जंक्शन का इंट्रोडक्शन समझेंगे, कैसे वर्क करता है ना, फॉर्मेशन उसकी क्या है। एंड देन पीएन जंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे मेजर टेस्ट के बाद में। थोड़ा सा बचेगा जो पार्ट डायोड वगैरह। एंड लॉजिक गेट्स एक और टॉपिक है बचेगा सेमीकंडक्टर्स में, उसको भी हम आफ्टर मेजर टेस्ट विल कंटिन्यू, ठीक है? as we have discussed, it's a very important chapter, तो मेक श्योर करना कि मेजर टेस्ट वाली क्लासेस भी तुम छोड़ो नहीं, है ना? सारी क्लासेस लेनी है, वो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है? तो बिफोर वी स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स का जो भी पार्ट बचा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रॉम 11th टॉपिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, थोड़ा पढ़ना भी है सेमीकंडक्टर, लेकिन कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो उसको आप ट्राई करो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। अदरवाइज जब मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इसकी तो उसमें समझ लेना, ठीक है? तो सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए या डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूं, बताओ? करोगे, ट्राई करोगे या एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है? सर ट्राई। सर ट्राई कर रहे हैं। एक काम करो, ट्राई कर लो, जिसको नहीं आ रहा वो डिस्कस लिख दो, ठीक है? दैट्स हाउ यू कैन ऑपरेट। जिसको आ रहा है वो ट्राई कर लो, जिसको नहीं आ रहा वो डिस्कस लिख दो। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक स्प्रिंग है। हाँ चेतना बोलो, सर आंसर के लिए करा था। बताओ।
B option. D option. Which option? D option. Yes, sir. 0.628. 0.628. Okay, very good. बहुत बढ़िया. Okay, so I'll be needing more answers अगर किसी के आ रहे हैं तो. Meanwhile, I can explain the question for you. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसको तुमने स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर से, फोर्स लगाया स्ट्रेच करने में 10 न्यूटन का. अब ये तो तुमने स्प्रिंग वगैरह तो पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना कंस्ट्रेंट मोशन में, एनएलएम वगैरह में, है ना. स्प्रिंग के बारे में ऐसा थोड़ी कुछ भी नहीं पता है हमें, राइट. तो स्प्रिंग तुमने ली, उसको तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और स्ट्रेच कर दिया 5 सेंटीमीटर से. अब वो स्प्रिंग तुम्हारी ऑसिलेट कर रही है. ऑब्वियसली तुमने उसकी नेचुरल स्टेट से उसको एलोंगेट किया तो ऑसिलेट करेगी छोड़ने पे. नाउ द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑसिलेशन, ये तुमको निकालना है. मास दे रखा है 2 kg, सस्पेंडेड है ऑब्वियसली, और ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे. ठीक है. तो तुमको टाइम पीरियड निकालना है. अगर फॉर्मूला पता है तो निकल जाएगा, लेकिन फोर्स निकालना सबको आता है ना. तो फोर्स के थ्रू आप इसका क्या निकाल सकते हो, कौन बताएगा? फोर्स की हेल्प से क्या निकाल सकते हो? हाँ मुस्कान. सर के की वैल्यू. बेटा आवाज नहीं आ रही. सर के की वैल्यू. के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, राइट. स्प्रिंग कांस्टेंट सबको निकालना है, उसके बाद फिर मैं डिस्कस कर लूं. क्विकली आई नीड द आंसर. कितना आ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट? सर स्प्रिंग कांस्टेंट 2 आ रहा है. 2? यस सर. 2 तो नहीं आएगा बेटा, न्यूटन पर मीटर में ही निकाल रहे हो ना आप. सॉरी सर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. कोई बात नहीं. न्यूटन पर मीटर में बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों. 2021 में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो आपके मजे हो जाएंगे. करें, डिस्कस करें. शैल वी? 4000 तो नहीं आएगा के बच्चा, कुछ मिस्टेक हुई है. सर 200 आ रहा है. 200, या 200 इज द राइट आंसर. चलो भाई इधर देखो सब लोग, डिस्कस करते हैं. ऑसिलेशन एंड वेव से ही क्वेश्चन है, ऑसिलेशन एसएचएम से. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. हाँ आंसर सही है बच्चा. ओके, सबसे पहले तो जो दिया हुआ होता है वो लिख लेते हैं. सिखाया हुआ है मैंने तुम्हें. अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो गिवन लिखना चालू करो. मास कितना दिया हुआ है भाई स्प्रिंग का? 2 kg. 2 kg. एलोंगेशन जो कि हम एक्स से लिखते हैं स्प्रिंग के केस में, एलोंगेशन एक्स से लिखते हैं ना, कितना स्ट्रेच हुई है ना. एक स्प्रिंग है, मान लो इसकी नेचुरल स्टेट थी, ओरिजिनल स्टेट थी, यहां से तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया और, है ना, फोर्स लगा के. तो ये जो एलोंगेशन है, ये जो स्ट्रेच करी हुई पार्ट है, इसको एक्स बोलते हैं. ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर. इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना बनेगा बच्चों? 0.05 मीटर. तो 5 मीटर, राइट. फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन का, जो अप्लाई किया है. प्रिटी इजी. नाउ वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड, द कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, कितना होता है? ये kx के बराबर होता है क्या? माइनस k डेल्टा माइनस x, के एक्स. है ना. अब देखो इसमें ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन में ही स्ट्रेच हो रहा है वो, है ना. तो तुम इसे पॉजिटिव ले लोगे वो. इज दैट राइट? यस. यस सर. जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही स्ट्रेच हो रहा है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू, फोर्स 10 है ना, 10 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 0.05. k की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिवाइडेड बाय 0.05, है ना. कितना आ गया ये? 200 न्यूटन पर मीटर आ गया क्या? यस सर. समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, बोलो कितना होता है? m M upon K. m by k. दिस विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय मास कितना दिया हुआ है? 2 kg क्या? यस सर. एंड k की वैल्यू कितनी Yes, निकाली? sir. 200. 200.
10 की पावर -2 आ गया, ये नीचे 100 बनेगा, ऊपर 10 की पावर -2 चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 0.628 seconds. 0.628। कूल। पाई की वैल्यू रख देना 3.14, उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, है ना, देन उसके वो मल्टीप्लाई कर देना √100, √1/100। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सेकंड्स में आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूटन पर मीटर में आपने लिया है तो सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है। सो टाइम पीरियड विल बी इन 0.628 सेकंड। डी ऑप्शन। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? आगे चलें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. ओके, अगला करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा सबने? Yes, sir. अब इसमें तुम क्या कर रहे हो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों, ध्यान से समझना। कोई मास लिया, टेकन सम मास, उसको तुमने एच हाइट से ड्रॉप कर दिया ना, फॉल कर गया मतलब, है ना। अब उस फॉल में टाइम ऑफ फॉल जो था, तो टाइम वो गिरा, उसको बोल रहे हो तुम स्मॉल टी, तुमने जो रिकॉर्ड किया, ठीक है, और उसको तुमने रिकॉर्ड किया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या ये बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग चीजें हो रही है। एक, तुमने एक मास लिया और उसको गिरा दिया, अब जितना टाइम उसको गिरने में लगा उसको तुम किसके टर्म्स में रिकॉर्ड कर रहे हो? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। दोनों टाइम ही है, दोनों टाइम ही आप बस रिलेट कर रहे हो। मास के गिरने का जो टाइम है उसको रिलेट किससे कर रहे हो? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना। कंपैरिजन कर रहे हैं कि मान लो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर होता था, एक पेंडुलम का कोई अलग सिस्टम है, मान लो अलग प्लैनेट का है पेंडुलम, एक अलग प्लैनेट पे, और उसके प्लैनेट में जो तुम्हारा टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू अगर 2 सेकंड होती है, तो हमारे अर्थ पे अगर हम कोई मास गिराएंगे और उसको अगर 1 सेकंड लगेगा तो उसके 2 सेकंड के बराबर है। ऐसे हम रिलेट कर रहे हैं दोनों चीजों को। आई बात समझ में? है ना, हमारा 1 सेकंड उसके 2 सेकंड के बराबर है, ऐसे समझ। राइट? क्या बात समझ में आई? हाँ या ना तो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब पूरे एंटायर सेटअप को आपने क्या किया? एक दूसरे प्लैनेट पे ले गए, whose mass is half of the earth and radius same, यानी कि अर्थ के मास का आधा मास है उस प्लैनेट पे, इस सेम सेटअप में। यहाँ पे हम एक मास, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसको हम पेंडुलम से कंपेयर कर रहे हैं, और इस पूरे सेटअप को उठा के हम दूसरे प्लैनेट पे ले गए जहाँ पे आपने मास चेंज कर दिया सिस्टम का। यहाँ पे अर्थ का मास ले रहे थे अभी तुम, क्योंकि अर्थ पे कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट। अब तुम सेम एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे प्लैनेट पे कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा जो मास है वो आधा हो गया है और रेडियस सेम है। तुमको क्या बताना है कि जो तुम्हारा नया टाइम पीरियड आएगा उस ऑब्जेक्ट का भी और पेंडुलम का भी, वो कैसे रिलेट होगा। पुराना वाला क्या था? अर्थ पे कैसे रिलेट हो रहा था? स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल 2T। कैसे रिलेट हो रहा था? हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका टी मास, टी टाइम पीरियड लोगे, गिरने का टाइम, तो वो पेंडुलम की 2T के बराबर आएगा। ये अर्थ पे है, चल रहा है पूरा गेम। इसी गेम को उठा के आप ले गए दूसरे प्लैनेट पे, है ना, मर्क्यूरी पे ले गए। जैसे मर्क्यूरी में जो रिलेशन आने वाला है स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में, वो क्या आने वाला है? ठीक है, जो भी प्लैनेट है आपका, मर्क्यूरी नहीं होगा क्योंकि मास आधा बोल दिया तो वहां पे आधा तो होता नहीं। तो आप बोल सकते हो कि वहां पे जो रिलेशन होगा वो आप कैसे निकालोगे? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है। क्या उसकी डिपेंडेबिलिटी होती है मास पे, या आपका जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ पे, जिसका कि आप टाइम पीरियड स्मॉल टी नोट कर रहे हो, क्या वो मास पे डिपेंड करता है? ये सब चीजें आपको देखनी है। बताओ, अब आंसर बताओ क्या आएगा। कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल मास चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है।
अगर नहीं आ रहा है समझ में, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप डिस्कस लिख सकते हो, एंड इफ यू गॉट द आंसर यू नीड टू पुट इट इन द चैट। मुस्कान ने दिया है अभी तक आंसर केवल, वेटिंग फॉर मोर। ओके, चेतना एंड डिम्पल एंड शगुन ने भी दे दिया है, बढ़िया। अंशिका, सना, क्या बात है यार, कैसे निकाला पूछ सकता हूँ, बता दोगे? यस सर। डिम्पल, बताओगे बेटा कैसे निकाला? नहीं, कोई और बताएगा? अच्छा, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। कौन कौन बताने में इंटरेस्टेड है? रेज योर हैंड। मुस्कान, बस? बाकी सब ने क्या अक्कड़ बक्कड़ किया है क्या? अरे कोई बात नहीं है, अगर तुमने कुछ अज्यूम करके भी आंसर निकाला दैट्स फाइन, इट्स ओके। हाँ, आप बताओ मुस्कान। सर इसमें दो चीजों को रिलेट किया गया है, सिंपल पेंडुलम और मोशन फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। सर फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ये दोनों ही मास के इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनका सेम ही रहेगा स्टडी ऑप्शन। क्यों होंगे मास के इंडिपेंडेंट? सर क्योंकि अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, अगर ग्रेविटी का हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो हर बॉडी का जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है वो सेम होता है, तो वो सेम स्पीड से लाइक फॉल करते हैं, वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता। एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए बाय अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो सर यहाँ पे भी मास से रिलेटेड नहीं है इसलिए। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं करती क्या डिपेंड मास पे? करती नहीं करती, मतलब इट्स अ क्वेश्चन। करती है। करती है बेटा, आप यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हो, है ना? जो ऑब्जेक्ट लिया है तुमने और जो तुमने पेंडुलम लिया है उसमें रिलेशन निकाल रहे हो, तो जब तुम उनका रेशियो निकालोगे, अगर उस रेशियो में तुम्हारी डिपेंडेबिलिटी जो आ रही है, जो डिपेंडेंस आ रही है, वो अगर स्मॉल जी पे है ही नहीं, है ना, या लेंथ पे है ही नहीं, मास पे है ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम उसको कहीं भी लेके जाओ। इज दैट राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो समझते हैं इसको, इधर देखो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार। अब सबसे पहले तो हम टाइम निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको तुमने फॉल कराया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है ना, और वो एच हाइट से फॉल कर रहा है, तो उसके डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? यस सर। अभी फॉर्मूला लिखूंगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा, पर दिमाग में आता नहीं है ना। ये होगा क्या? यस Yes, sir. है Yes, ना? sir. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि फॉल लिखा हुआ है, वर्ड फॉल वर्ड लिखा हुआ है ना, फेंका थोड़ी है किसी ने उसको, राइट? यस इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एस की जगह एच लिख सकते हो ना तुम, एच हाइट से फॉल कर रहा है तो Yes, एच sir. कितना हो जाएगा? ये अगर जीरो हो गया तो एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस सर। Yes, sir. और टाइम क्या हो जाएगा? अंडर रूट टू एच अपॉन जी। Yes, टू sir. एच बाई जी बना, इसका अंडर रूट लोगे ना स्क्वायर हटाने के बाद, है ना? समझ में आया? ये तो पता है ना तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ Yes, 11th sir. में। Yes, sir. सिंपल पेंडुलम, इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसमें एल क्या हो गया? लेंथ हो गया उसका, है ना? स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता ही है, स्मॉल जी क्या होता है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, अगर आप समझो, अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहो स्मॉल टी अपॉन टी, यानी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट के टाइम को, जो फॉल टाइम ऑफ फॉल है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रेशियो निकालना चाहो,
तो इसमें तुम्हारा डिपेंडेबिलिटी जो आ रहा है जी का, वो तो कैंसिल आउट नहीं हो जा रहा है क्या दोनों में? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. अगर आप कांस्टेंट मान लो एच और एल को, है ना, कांस्टेंट मान लो या बराबर मान लो, है ना, एच एल इक्वल्स टू 2h मान लो या कांस्टेंट मान लो, वेरी नहीं कर रहा है मान लो, ठीक है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस पे जी के ऊपर तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये। Yes, अरे sir. बात समझ में आई कैसे? ये भी अंडर रूट जी, टी भी तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट जी के, और टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट जी के। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिपेंडेबिलिटी तो बची नहीं, दोनों की नहीं बची जब उनका रेशियो निकालोगे। तो अब सेम चीज जब तुम दूसरे प्लैनेट पे ले जाओगे, अदर प्लैनेट पे, तो वहां की अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग भी हुई तब भी उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो इफेक्ट ऑफ जी डैश on t dash upon t dash, it will also be independent of g, है ना, तो मास के भी इंडिपेंडेंट होगा। इज दैट राइट? यस sir. यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पे भी अगले प्लैनेट पे भी जो टी डैश है वो क्या टू कैपिटल टी डैश के बराबर होगा क्या? Yes, sir. लॉजिक समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जो तुम्हारा अर्थ पे जब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है जी के ऊपर, उसका रेशियो, उसमें कंपैरिजन जो ड्रॉ कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी को जब आप उसका रेशियो निकाल रहे हो या जब आप इसको रिलेट कर रहे हो, तब जब यहाँ पे जी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वहां पे भी नहीं करेगा, डिपेंडेबिलिटी ही नहीं है उसकी जी पे। तो जी कितना है बदल दो, तुम उसको आधा कर दो, डबल कर दो, 1000 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स गोना बी सेम हर जगह पे। बात समझ में आई? Yes, sir. यस मास चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चले। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और दूसरे पैरामीटर्स अगर चेंज करते तो फिर उस हिसाब से बात करते, पर मास से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो हैज अ क्वेश्चन ऑफ साउंड वेव। तो अगर आपको क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो ट्राई कर लो। लेट्स सी। एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, एन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इफ द लेंथ इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ्ड, इट्स फ्रीक्वेंसी नियरली बिकम्स व्हाट? थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हें पता है क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इट इज v अपॉन लैम्डा। कितना होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? क्या होता है? v अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, ठीक है। v क्या हो गई? स्पीड ऑफ साउंड। v क्या हो गई? Speed of sound. Speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। Wavelength. Yes, sir. Yes, sir. साउंड वेव की जो वेवलेंथ बनेगी, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे डिफाइन होती है भाई, है ना। लेंथ ऑफ पाइप होता है तुम्हारा कैपिटल एल, लैम्डा होता है वेवलेंथ, और v होता है स्पीड ऑफ साउंड। अब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंस ये चैप्टर अभी पूरा पढ़ा नहीं है हमने, तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। आपका जो लेंथ होता है उसका रिलेशन क्या होता है लैम्डा के साथ में? ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू 4l के बराबर। लैम्डा हो गया वेवलेंथ। ऑर्गन पाइप है तो उसमें जब साउंड जाएगा, ऑर्गन कोई पाइप है मान लो, ऑर्गन पाइप भी नहीं पता तो ऐसा समझ लो कोई पाइप है, ठीक है। उसमें जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. ना? तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जो वेवलेंथ होती है साउंड की, वो लेंथ ऑफ पाइप के 4 टाइम्स के बराबर होती है, यानी 4l के बराबर होता है लैम्डा, ठीक है। ये केस होता है ऑर्गन पाइप के केस में। तो अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के। कर रहे हैं आप लोग ट्राई, या बताऊं आंसर फिर? सर ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हैं करो। सर। माइक नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम डिम्पल, कोई इशू नहीं है, आप चैट में लिख सकते हो। वट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट यू कैन राइट इट इन द चैट, नो प्रॉब्लम। ओके, कूल।
जिनको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, आप सब लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा डिस्कस लिख दो यार, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर मेरे ऊपर है कि मैं बताऊंगा। हाफ आ रहा है क्या सबका? करें, डिस्कस करें। yes sir. Yes. कूल। तो भाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी? इनिशियल N. फ्रीक्वेंसी कितनी थी? And F1 बोल देते हैं इसको। ये थी n, कितनी थी ये n, yes, और sir. फ्रीक्वेंसी को v अपॉन लैम्डा लिखते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. तो ये v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो सेम रहेगा ना। yes sir. लेट्स से इसको बोल देते हैं 4L1, है ना, क्योंकि लेंथ भी तो चेंज कर रहे हैं ना मॉर्गन पाइप की, क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको, लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ। अरे बात समझ Yes, में आ रही sir. है? लेंथ डबल कर रहे हो आप, तो इनिशियली आप कुछ लोगे ना, उसकी लेंथ L1 ले ली जैसे कि आप, है ना, L1 ले ली। अब तुम चेंज कर रहे हो, यानी कि अब तुम L2 ला रहे हो मार्केट, और तुम क्या बोल रहे हो कि L2 जो है वो ट्वाइस ऑफ L1 है। ये बात समझ में आई? yes sir. Yes, sir. एरिया पे तो डिपेंडेबिलिटी इसकी है ही नहीं, है क्या? no, No, sir. sir. कोई डिपेंडेंसी रेडियस पे, तो उसकी रेडियस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं फंडामेंटल मोड की, ठीक है। तो आपका अगर हाफ भी हो जाएगा रेडियस तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे। बात समझ में आई? रेडियस के Yes, हाफ sir. होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो डिपेंडेबिलिटी, यहाँ पे लिख देते हैं नो डिपेंडेंस ऑन रेडियस, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। F2, F2 क्या हो जाएगा बच्चों? अगेन v अपॉन लैम्डा हो जाएगा क्या? yes sir. Yes, v sir. अपॉन Yes. लैम्डा, तो कितना हो जाएगा ये? v अपॉन 8L1 हो जाएगा क्या? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. v अपॉन 4 टाइम्स L1 की जगह 2L1, L2 की जगह, सॉरी, L2 की जगह 2L1 आएगा ना। नहीं समझ में आया? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको फिर से लिखते हैं, स्टेप को पूरा लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो। v तो एज इट इज रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लैम्डा की जगह हम क्या लिखते थे? 4L1, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आ जाएगा? 4L2 आ जाएगा क्या yes F2 के लिए? Yes, sir. ये v अपॉन 4 टाइम्स 2L1 आ जाएगा क्या? Yes, sir. yes Yes, sir. sir. दिस विल बी p अपॉन 8L। इज दैट राइट? इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. Yes, sir. क्लियरली F2 इक्वल्स टू कितना आ गया? F1 अपॉन 2, 2 दिस विल बी n by 2, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाफ हो जाएगी। आंसर इज हाफ। एनी डाउट्स? no sir. No, No, sir. sir. समझ में तो आया ना? ये आधी हो गई है। yes sir. Yes, फोर sir. एल वन था, v अपॉन 4L1, ये v अपॉन 8L1 हो गया, तो आधी हो गई, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, फिर चालू करते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक और करते हैं। इसमें तुम्हें थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि तुमने इक्वेशन वगैरह पढ़ी हुई है वेव्स की। तो एक प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी इक्वेशन को हम लिखते हैं, लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 15 sin 660 पाई t माइनस 0.02 पाई x ओमेगा t माइनस के एक्स। कुछ याद आ रहा है? वेव की इक्वेशन याद आ रही है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बतानी है। क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? करो करो, क्वेश्चन करो।
अंशिका, Sir, option A. ओके बढ़िया। किस किस का आ गया भाई? मुस्कान, डिम्पल, अंशिका। अरे वेव की इक्वेशन तो याद है ना? Yes, sir. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, भूल गए क्या? इतनी भूल गए? y जब फंक्शन होता है x और t का, तो क्या इक्वेशन होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस KX. KX. पढ़ा हुआ है तो बेटा, मैंने नहीं पढ़ाया है ना। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इसे कंपेयर कर लेते हैं ना डायरेक्ट। कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब डायरेक्टली कर लो या फिर इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, Yes, sir. 2 पाई टाइम पीरियड। इज दैट राइट? Yes, yes. के क्या होता है? Yes. 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ? Yes, sir. ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 1/T. 1/t। 1/2. नहीं, यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंपेयर Yes, कर लो। sir. 2 पाई/t, 2 पाई/t, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 660 पाई। इज दैट राइट? Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. डाउट तो नहीं है इसमें किसी को कुछ? इजी है तो यार। तो 1/t कितना हो गया? पाई से पाई गया, 330 हो गया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यही तो होती फ्रीक्वेंसी, यही तो होती फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. चलें आगे, या किसी को कुछ पूछना है? प्रीटी इजी क्वेश्चंस राइट? No, हाँ, कुछ पूछना है क्या अभिषेक? no, sir. आ गया No? सर। चलो ओके, आगे चलते हैं भाई। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। वैसे तुम लोगों ने किया हुआ है रिवीजन, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। बताओ भाई क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? जो भी याद आ रहा है सब बता दो। Types of semiconductor. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में? Intrinsic, extrinsic. Extrinsic. इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सब पढ़ा था। Yes, sir. Yes. Intrinsic. Intrinsic के केस में क्या पढ़ा था? Intrinsic pure होता है। Pure होता है, fourth group Intrinsic. elements में आता है। इंट्रिंसिक फोर्थ ग्रुप प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। बोलते जाओ उसके पॉइंटर्स, बोलते जाओ पॉइंटर्स, बोलते जाओ उसके। और क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे मेटल की तरह बिहेव करते हैं। Yes, sir. Gelidium and cell. एग्जांपल ले लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिया। Germanium. एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज Metals. मेटल्स। कूल। इसके अलावा क्या पढ़ा था? Extrinsic. Extrinsic. अरे इसमें क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक में क्या पढ़ा था? Sir, impurities less than 1 in 10 की power 8. कूल। इम्प्योरिटीज बड़ी कम होती है। इम्प्योरिटीज लेस देन 1 in 10 to the power 8 million, right? 10 to the power 8, 10 to the power 8 parts of semiconductor, Yes, sir. है ना। इतनी कम इम्प्योरिटी होती, बहुत कम होती। इसके अलावा क्या पढ़ा? व्हाट एल्स? Number of holes is equals to number of electrons. हाँ, इसमें जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बराबर होते हैं ना। जितने होल्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन, है ना। बराबर रहेंगे दोनों।
इज दैट राइट? तो टोटल करंट कैसे Yes, निकालते हैं ma'am. इसमें? total current equals to IE plus IH. ये सब पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसमें कंडक्टिविटी निकालना भी आया था, कंडक्टिविटी निकालना भी सीखा था। Yes, sir. सिग्मा क्या होता है भाई? ऐसा कुछ था क्या? Yes, sir. है ना, ड्राइव भी क्या होता है फॉर्मूला मोबिलिटी को लेके। मोबिलिटी क्या होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. Yes, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यहाँ पे कैरियर्स में होल्स भी हैं तो उसको भी ले लिया हमने। होल्स का कॉन्सेप्ट समझ गए थे सब? क्वासी पार्टिकल था होल, है ना, इलेक्ट्रॉन के Yes, एब्सेंस sir. में जो बनता था उसको बोलते थे। पढ़ा हुआ है ना सब Yes, चीजें? sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा एक्सट्रिंसिक पढ़ लिया था। एक्सट्रिंसिक में क्या बोला था भाई? ये दो तरह के होते हैं, Doping. है ना। इसमें अगर आप डोप कर रहे हो, डोपिंग कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। दो तरह के होते हैं, दो तरह से आप ऐड कर सकते हो, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। Yes, sir. थर्ड ग्रुप करते हैं तो क्या होता है भाई? P-type. P-type. बेटा बोलो, जोर से बोलो। थर्ड ग्रुप करते हैं तो क्या होता है? पी टाइप। P-type semiconductor. Yes, sir. पी टाइप पॉजिटिव टाइप बेसिकली ना, होल्स वाला मतलब, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। और फिफ्थ ग्रुप करते हैं तो Negative sir, type. N-type. एन टाइप। अब इसमें जो फिफ्थ ग्रुप बन रहा था, याद करो हमने क्या करा था? फॉस्फोरस लगा दिया था बीच में, है ना। उसके Yes, पास sir. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, Yes, sir. फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन था ना एक्स्ट्रा, Yes, भूल sir. गए यार, Yes, sir. भूल गए। वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, चला जाता था, वो कंडक्शन बैंड Yes, में चला sir. जाता था, है ना। और इससे पॉजिटिव चार्ज दे देता था, P प्लस, Yes, राइट। sir. समझ में Yes, आ रहा है sir. ना? ये सब पढ़ा था, Yes. Yes, ठीक sir. है। तो कोई होल क्रिएट नहीं हो रहा था इसकी जगह, नो होल विल बी क्रिएटेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर था। बात समझ में आ रही है? अपनी जगह से वैलेंस बैंड से थोड़ी उठ के गया था वो, है ना। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फ्री था वो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के थोड़ी गया था वो इलेक्ट्रॉन। अरे यार, Yes, sir. सिलिकॉन थे, Yes, चारों तरफ sir. सिलिकॉन है, बीच में फॉस्फोरस है। सिलिकॉन बोल रहा है भैया हमको 4 चाहिए। हमको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4, Four. 4. है ना, 4। एंड फॉस्फोरस बोल रहा है हमारे पास 5। क्या बोल रहा है फॉस्फोरस? वी हैव 5। सर आई कैन आई लीव क्लास? या इफ यू वांट यू कैन लीव क्लास अभिषेक, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन लीव। बेटा अगर कोई सीरियस इशू है ना तो आप चले जाया करो, बट मुझे इन्फॉर्म कर जाया करो, लेकिन अननेसेसरी नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। अगर आप बिना किसी रीजन से क्लास लीव कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एंड आई डोंट थिंक कि आप अफोर्ड कर पाओगे इसको लीव करना, क्योंकि ये चीजें तुमने नहीं पढ़ी है, ये चीजें समझने में भी इतना आसान नहीं होता है। क्लास ले लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? फॉस्फोरस के पास 5 है और सिलिकॉन को 4 चाहिए। फॉस्फोरस ने चारों तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, इधर से सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, 4 बना लिए। एक अभी बचा, एक बचा उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. Yes, sir. क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन को? जो जाएगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, उसके पास एनर्जी है ना, उसके पास एनर्जी, चला गया कंडक्शन बैंड में। लेकिन क्या उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होल बनेगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्या उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होल बनेगा क्या? नहीं, नो होल विल बी क्रिएटेड, ठीक है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट ही नहीं है, रिमेन्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे क्या? क्योंकि जो होल्स हैं जो बन रहे थे, वो होल्स भी तो बनेंगे इसमें, होल्स भी तो बनेंगे ना इसमें। अरे एन टाइप में होल्स भी तो बनेंगे ना। अरे फॉस्फोरस से नहीं बन रहा तो क्या हुआ? सिलिकॉन, सिलिकॉन में तो बनेगा ना। Yes, sir. हाँ या ना? आवाज आ रही है?
है ना। Yes, sir. तो जो होल्स बन रहे हैं वो कम है, और जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो ज्यादा सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है है। ना। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भाई? आवाज आ रही है? ये स्क्रीन समझ में नहीं आ रहा चाहिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। है। सर आगे। स्क्रीन विजुअल। क्या आप लोग को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस। मुझे लग रहा है नेटवर्क यस थोड़ा सर। पुअर रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अभी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। कट के आ रही है या ठीक आ रही है? ठीक आ रही है सर। ठीक है, प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन अगेन। हाँ भाई, दिख रही है सबको स्क्रीन? यस सर। विजिबल? यस यस सर। हम क्या बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे कि फॉस्फोरस के पास सिंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो तुमने जो इम्प्योरिटीज ऐड करी है ना, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहा है सिस्टम में। भाई इंट्रिंसिक में क्या था? सारे सिलिकॉन थे, एग्जांपल के लिए लेते हैं, सारे सिलिकॉन थे। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था क्या? कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना। नो सर। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा था कंडक्शन बैंड में, तो होल्स क्रिएट हो रहा था किस वजह से? इलेक्ट्रॉन अगर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के जा रहा है तो होल्स क्रिएट होंगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे अपनी जगह छोड़ के, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके किसमें? कंडक्शन में, है ना, करंट फ्लो में, करंट कंट्रीब्यूशन में, उतने ही होल्स भी कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल बनेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, इसमें एन टाइप में ऐसा नहीं हो रहा। एन टाइप में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, मोर नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स। क्या बनते हैं इसमें? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं। इसलिए इसको एन टाइप भी बोला जाता है। समझ में आया? एन टाइप, नेगेटिवली टाइप बोला जाता है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, है ना। इवन ऐसा भी बोल दिया जाता है कि जो टोटल करंट है आपका, वो ऑलमोस्ट आपके इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह से ही आएगा, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और सेम केस होता है पी टाइप में। इसमें जैसे यहाँ पे प्लस बनना है ना, प्लस पी प्लस, ऐसे यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम ले लोगे जैसे कि, तो वो माइनस बनता है, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ज्यादा होल्स बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? ज्यादा होल्स। more holes than electrons। ठीक है, तो इसमें आपका जो टोटल करंट रहता है वो मोस्टली होल्स की वजह से आता है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। पक्का? आगे चले? यस यस सर। Cool। आगे पढ़ते हैं कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं है, जस्ट कुछ फ्यू फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मेन चीजें तो जो है वो पढ़ ली है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंट्रिंसिक का पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर में दो तरह के कंसंट्रेशन होती है, कैरियर कंसंट्रेशन होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन की होती है Ne, और एक होती है NH। कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी है भाई हमने? किन किन की कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा है? एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। इज दैट होल्स। राइट? है ना। अब यस। इंट्रिंसिक में क्या था? फॉर इंट्रिंसिक सेम थी क्या ये? Ni इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू Ne आ रहा था क्या? कंसंट्रेशन सेम आ रही थी क्या बच्चों? यस सर। यस बोलो भाई, है ना। लेकिन यस एक्सट्रिंसिक के यस केस में सर। ऐसा हो सकता है क्या? सोच के बताओ, एक्सट्रिंसिक नो के केस सर। में ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा। इसमें अगर हम दोनों टाइप्स की बात करें, पी टाइप और एन टाइप, तो अगर हम पी टाइप की बात करें तो होल्स ज्यादा बन जाते हैं। पी टाइप में क्या ज्यादा बन रहे हैं? होल्स।
तो NH बहुत ज्यादा आ रहा है क्या Ne से? अरे yes हाँ sir. ना भाई। और N टाइप में Ne ज्यादा आ रहा है क्या NH से? yes sir. Yes, sir. है ना? तो इन दोनों को अकाउंट में लेते हुए जो आपका फॉर्मूला बनता है, जिसको कि हम मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं, वो बनता है Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन ना तो हमारे सिलेबस में है, ना हमें इसकी जरूरत है, तो इसको केवल आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ट्राई करेंगे याद रखने का। क्वेश्चंस आएंगे इस पे तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। इसको आप मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जो बॉक्स में लिखा है। लिखा गया? Yes, sir. sir. अब एक बात ध्यान से समझना, जो पी टाइप है और जो एन टाइप, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें आपकी जो इम्प्योरिटी होती है वो एक्सेप्टर होती है क्या? उसके Yes, पास एक sir. इलेक्ट्रॉन कम होता है, याद रखो। एल्यूमिनियम कम था, 3 थे उसके पास। फॉर पी टाइप, फॉर पी टाइप जो इम्प्योरिटी होती है आपकी, इफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, यानी कि जो तुम्हारी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उसकी कंसंट्रेशन को लेट से कि आपने बोल दिया Na। एक ए का मतलब एक्सेप्टर, ओके। ए का मतलब क्या है? एक्सेप्टर। तो जो कंसंट्रेशन थी वो मोस्टली होल्स की थी क्या इसमें, पी टाइप वाले में? yes sir. है ना? Yes, sir. तो इसको अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल बता देते हैं कि भाई जो टोटल कंसंट्रेशन है आपकी वो होल्स के बराबर है। Na इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू NH। ठीक है, तो इसमें जो Ne हो जाएगा आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी Ni स्क्वायर अपॉन NH। इस वाले फॉर्मूले से, मास एक्शन लॉ वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगी ये? Ni स्क्वायर अपॉन Na। अरे NH की जगह Na रख दिया मैंने, राइट? अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? ये फॉर्मूला जो यूज किया है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना है जो कि हमने किया है। ये बात तो आपको पता ही है कि जो कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी, जो कंसंट्रेशन होती है आपकी पी टाइप में, वो मोस्टली होल्स की होती है। जैसे इंट्रिंसिक में तुम क्या बोल रहे थे कि जितनी इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही होल्स की है, तो इंट्रिंसिक भी उसी के बराबर, Ni इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू Ne। हाँ मुस्कान बोलो। सर यहाँ पे SC क्या है? क्या चीज? SC SC कहाँ लिखा मैंने? सर लिखा है ना आपने 4p टाइप SC। बेटा सेमीकंडक्टर। अरे यार ये तो मैंने कल वाली क्लास में ही बताया था। ओके सर। जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना वो है ये, क्या है ये? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसा मत करो यार। सेमीकंडक्टर पूरा लिखूंगा बार बार तो बहुत टाइम लगेगा ना, नहीं चलेगा क्या ऐसे लिखूंगा तो? पूरा लिखूंगा, यस सर। चलेगा नो ना? सर। समझ में आ रहा है ना सबको? बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसी मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है। हाँ भाई, yes यस सर। तो पी टाइप के लिए हम बोल रहे हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो आप वो आएगी आपकी Ni स्क्वायर अपॉन Na। Ni स्क्वायर अपॉन Na। सेम तरीके से क्वेश्चंस अगर इस पे आते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एन टाइप के लिए आपका जो इम्प्योरिटी होता है वो डोनर इम्प्योरिटी होती है क्या? अरे एन टाइप में फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्या? यस सर। तो डोनर हुआ ना ये, क्या हुआ ये? डोनर। डोनर। इसको तुम बोल दोगे, लेट से तुम अपने लैंग्वेज में इसको बोल रहे हो एनडी, एनडी बोल। तो इस केस में अगर हम निकालना चाहेंगे होल्स के लिए, क्यों? क्योंकि अब आपका जो मेजॉरिटी होगा, अब आपका जो मेजॉरिटी होगा एक्सट्रिंसिक, मतलब बेसिकली एनी, सॉरी, एक्सट्रिंसिक के लिए हम निकाल रहे हैं। दिस इज फॉर एक्सट्रिंसिक। क्यों? क्योंकि आपके केस में, इस केस में हम बात कर रहे हैं टोटल इम्प्योरिटी की, सॉरी टोटल कंसंट्रेशन की। आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी टोटल कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा मोस्टली एनडी के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि यस यहाँ सर। क्या हो रहा था
वैसे आपका nd के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, NH इक्वल्स टू ni स्क्वायर अपॉन, बोलो, ND। nd। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, मास एक्शन लॉ याद रखना, बाकी सब इजी है, अपने आप लिख दोगे तुम, ये बाकी चीज, ये चीजें अपने आप लिख दोगे तुम, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इसका डेरिवेशन दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, कोई देता भी नहीं है, सो इसके लिए इतना बॉदर होना भी नहीं है। बात समझ में आई? आगे चलें? यस सर। ठीक है सर, वॉइस वॉइस तो अच्छा पुराना, अभी तो आ रही है ना आवाज साफ? यस वॉइस। यस सर। यस सर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अब मेटल्स के लिए जो करंट डेंसिटी होती थी वो क्या होती थी बच्चों? फॉर मेटल्स करंट डेंसिटी, क्या फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? किसी ने रिवाइज किया है करंट हाल फिलहाल में? सर करंट अपॉन में एरिया। जे, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में एनईवीडी होती थी क्या ये? अगर याद आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई ना, मैं बता देता हूँ, ये होता था। ठीक है, इसको अगर आप कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिखना चाहो, मोबिलिटी की टर्म्स में लिखना चाहो, तो हो जाता था एन ई म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे फॉर्मुलेस करंट में पढ़े हुए हैं हम लोगों ने। तो जे आपका यहां से हो जाता था सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डिराइव्ड है फॉर्मूला, मतलब करवाया है वो आपको, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो करंट डेंसिटी मेटल्स में क्या लिखते थे हम? सिग्मा इंटू ई। क्या लिखते थे बच्चों? सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इंटू ई। अब यहाँ पे सिग्मा चेंज हो रहा है, कंडक्टिविटी केवल सिंगुलर नहीं रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी अब इलेक्ट्रॉन की थी वहां पे, तो याद करो कंडक्टिविटी किसकी वजह से आ रही थी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो आ रही थी। यस सर। लेकिन अब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर आप निकालना चाहो आपकी करंट डेंसिटी तो क्या होगी? फॉर्मूला तो यहाँ पे भी सिग्मा ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई। ठीक है, सिग्मा ई और सिग्मा एच की का वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला, अगर याद आ रहा है तो, एन ई इंटू स्मॉल ई इंटू म्यू ई। नहीं याद आ रहा? यस सर। ऐसा कुछ लिखाया था, समझ Yes, में sir. आया? ये जो Yes, sir. स्टेप लिखा है मैंने, ये समझ में आया? लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव करवाया था कंडक्टिविटी का, वही लिखा है एग्जैक्टली। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें स्मॉल ई कॉमन ले लो तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। स्मॉल ई कॉमन ले लो, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लो, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ठीक है, दिस विल बी योर करंट डेंसिटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर क्वेश्चन आता है तो इसको भी नोट कर लो, जस्ट नोट द फॉर्मूला। किया गया? Yes, sir. यस सर। आगे चले बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। पीएन जंक्शन।
अब देखो, तुमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ ली है और तुम्हें समझ में भी आ गए, हाँ या ना? यस सर। यस थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है पी टाइप एन टाइप क्या होता है ना? अच्छे से पढ़ लिए पी टाइप पॉजिटिव टाइप, एन टाइप जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर जाते हैं ना, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज यानी कि आपका होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, राइट? राइट। अब तुमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या किया, दोनों को कंबाइन। कंबाइन करने है ना, इसको कंबाइन करते हैं। लेट्स मेक समथिंग व्हिच इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ दिस, है ना, व्हिच वी आर ट्राइंग टू कॉल पीएन जंक्शन। एक तरफ आपने रखा बच्चों, क्या रखोगे, पी टाइप, दूसरी तरफ क्या रखोगे, एन टाइप। एन टाइप। दोनों को कंबाइन करके हम बना रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये बीच में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आप, अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि जो पी टाइप है उसमें आपका एफिशिएंसी रहेगा, एक्सेप्टर वाली इंप्योरिटी रहती है क्या? यस सर। तो सारे मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होंगे इंप्योरिटीज की यस अगर हम, सर। यस सर। राइट। यस सर। वहीं अगर हम एन टाइप की बात करें तो ये डोनर इंप्योरिटी होती है क्या? यस याद सर। करो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन था तो ये पी प्लस बन जाता था क्या यस सर। एन टाइप में, है ना? तो यहाँ पे सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। समझने के लिए बनाया जा रहा है, समझाने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है। अच्छा, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स रहते थे या इलेक्ट्रॉन्स रहते थे? होल्स। होल्स। होल्स रहते थे, या होल्स बना देते, क्योंकि मूवमेंट दिखानी होगी ना हमको जब हम करंट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पीएन जंक्शन को बनाया क्यों है, इसलिए तो बनाया ताकि उसमें करंट देख सकें कैसे फ्लो कर रहा है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे क्या एन टाइप में? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ये है इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या है बच्चों, होल्स। होल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हो रहा है क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है ये, तो दिस इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और ये क्या है, डोनर। डोनर इम्प्योरिटी। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अब तुमने अगर ध्यान से समझोगे तो इसमें चार्जेस जो है वो पोलराइज हो गए, राइट? तो अंदर अगर आपने इसको एक कॉमन कुछ बना दिया तुमने, मान लो, है ना, एक कॉमन सॉलिड बना दिया, ठीक है, एक ही चीज बना दी, पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिला दिया, तो उसकी इंटरनली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी क्या इन चार्जेस की वजह से? यस सर। अरे होगी, नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट यस सर। यस सर। इंटरनली? और किधर से किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी क्या, ई इंटरनल, यस सर। यस सर। है ना? इंटरनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखना चालू करेंगे हम और इसको समझेंगे साइमल्टेनियसली। ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा इसमें, लिख देता हूँ, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू करेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे ना, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यस। जो बनाए हुए, यस सर। है ना? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, राइटवर्ड्स करेंगे क्या? यस सर। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है कैसे लगता है इलेक्ट्रॉन पे? नहीं समझ में आया? अगर आपकी लेफ्ट वर्ड्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेगा, उसी डायरेक्शन में करता है, अपोजिट में करता है? अपोजिट। अपोजिट।
में करता है ना, तो राइटवर्ड्स करेगा, और होल्स कहाँ मूव करेंगे, लेफ्टवर्ड करेंगे। लेफ्ट। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को, No, sir. है ना? अब ध्यान से समझो, अगर होल्स तुम्हारे जा रहे हैं लेफ्ट में और इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट में, इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ से लिखते हैं। होल तुम्हारा जा रहा है लेफ्ट में और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जा रहा है राइट में, तो इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा क्या? Yes, sir. तो ये जो मैंने बना रखी है बाउंड्री बीच में, ये दिख रही है सबको बाउंड्री, ये वाली, Yes, sir. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? Depletion layer. डिप्लीशन लेयर। तो ये बेसिकली एक सेपरेशन है जो कि इसलिए बन रहा है क्योंकि इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोलैरिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो एक सेपरेशन, इंटरनली ही सेपरेशन बना लेते हैं बीच में, ठीक है। एंड इन द मिडिल डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड, यहाँ पर लिख देते हैं। डिप्लेशन लेयर यानी सेपरेशन इज क्रिएटेड। यहां तक समझ में आया गया बच्चों? Yes, sir. पक्का? यस सर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो क्या इस, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे करेगा ये मूव, है ना, होल्स को भी और इलेक्ट्रॉन को भी, तो क्या इसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे? Yes, sir. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा, कुछ पोटेंशियल आएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, पहले इसको लिख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको ग्राफ में कि कैसा बन रहा है, ठीक, देखना। इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स, इसको हम इधर की तरफ ले रहे हैं माइनस एक्स, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हैं बेसिकली डिस्टेंस की। समझ में आ रही सबको? पास समझ में आ रही? Yes, sir. यस सर। और इस डायरेक्शन में लेट से ले लेते हैं पोटेंशियल, वाई में पोटेंशियल ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं वाई में? Potential. पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों कुछ ऐसा बनता है। यहां तक कोई पोटेंशियल नहीं आएगा आपका, कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, और यहां से लेकर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही होती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और सिंस आपके जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इधर आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है इस डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. पोटेंशियल Yes, क्रिएट, पोटेंशियल क्रिएशन की बात हो रही है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। डिप्लीशन लेयर is free from charge carriers, यानी कि डिप्लीशन लेयर में क्या नहीं होंगे? Charge carrier. चार्ज कैरियर्स। और कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं, होल सारे इधर जा रहे हैं, तो बीच में आएगा क्या कोई चार्ज? No, sir. फिर भी थोड़े पी टाइप और एन टाइप में, जैसे पी टाइप में केवल होल्स ही थोड़ी होते हैं, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना, होल्स मेजॉरिटी होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, ऐसा नहीं है ना। अरे आवाज आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है? यस सर। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि होल्स होंगे ही नहीं? नो सर सर। कम। है ना। सेम तरह से पी टाइप में भी मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, Yes, sir. लेकिन थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना।
Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ऐसा नहीं होता कि डिप्लीशन लेयर में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, क्योंकि अधिकतर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक्सट्रीमिटीज पे चले गए ऐसे, है ना, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, होल्स इधर चले गए। बात समझ में आ रही है सबको? मेजॉरिटी जो है चार्ज कैरियर्स वो दूर चले गए हैं, यानी उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? Depletion layer. Depletion layer. अगला पॉइंट, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके, ई इंटरनल इनसाइड द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर इसको लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गए थोड़ा, आगे डीएल लिखूंगा, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। डिप्लीशन लेयर ये होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी एंड होल्स भी इन रिस्पेक्टिव रीजन। and do not allow these to diffuse in each other's region. डिप्लीशन लेयर में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर से गुजर रही है, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन भी होल्ड करेगी और होल्स को भी होल्ड करेगी अपने अपने रीजन्स में, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, क्या वो रोकेगा नहीं दोनों को एक दूसरे में आने से? समझ में आ रही बात? Yes, sir. होल्स को इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप की तरफ आने से रोकेगा और इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ यानी पी टाइप की तरफ जाने से रोकेगा। ये बात समझ में आई? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पुश कर रही है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका मतलब ही तो यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को और होल को सेपरेट कर रहे हैं। बेटा आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? एम आई विजिबल टू यू गाइस? No, No, sir. No, no, sir. अरे यार तुम इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे? मेरा कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा है, ऑन है ये, जबकि बहुत टाइम से बंद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रुको रुको, लेट मी रीजॉइन द क्लास, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, लीव मत करना। विजिबल? एम आई विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने बताया नहीं बेटा, बीच में बोला नहीं किसी ने, आई थॉट आई एम विजिबल। चलो कोई बात नहीं। इसमें स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन दिख रही सबको? Yes, Yes, sir. sir. गुड। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है एन टाइप और पी टाइप के बीच में, जिसकी वजह से प्राइमरीली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो रहे थे? सेपरेट हो रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही थी। समझ में आई थी ना वो बात सबको, डिप्लीशन Yes, लेयर वाली? Yes, sir. तो उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर से क्रॉस होने देगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होने देगा क्या? होल्स को इधर जाने देगा क्या? No, और sir. इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा, है ना, क्योंकि वही तो रीजन है जो फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द रीजन, राइट? समझ में आया ना यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओ, चलो ये चीजें हमने समझी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉर्मेशन, अभी तक हमने आपको केवल फॉर्मेशन समझाई है। क्या समझाइए बच्चों? Formation. Formation. फॉर्मेशन समझाइए, Form. ठीक है। तो यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट आउट आल्सो। A p-n junction cannot be made by simply pushing the two pieces together as it would not lead to a single crystal structure। एक क्रिस्टल बनेगा नहीं अगर आपने जबरदस्ती पुश कर दिया तो,
ना, कुछ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक होती है इनको फॉर्म करने की, पीएन जंक्शंस को। इमीडिएटली आफ्टर पीएन जंक्शन इज फॉर्म, फॉलोइंग प्रोसेस आर इनिशिएटेड। ये प्रोसेसेस बनने लगते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया ना, सेपरेशन आने लगता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है ना, ये डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? जो बैरियर क्रिएट कर रही है, जाने नहीं दे रही है, एक दूसरे को आर पार नहीं जाने दे रही है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अच्छा, पीएन जंक्शन को डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोल लो या डायोड, केवल डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो। अब जो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो डिप्लीशन लेयर में लाई करती है, इट गिव्स राइज टू अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जैसे कि हमने बात किया ना अभी पोटेंशियल के बारे में, है ना? ये देखो, ये वाला ग्राफ बनाया था हमने, बी वाला ग्राफ, समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, पोटेंशियल, sir. है ना, एनर्जी बैरियर फॉर होल्स में ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। और ये आपका होल्स के लिए बेसिकली पोटेंशियल बैरियर फॉर होल्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाओगे तो वो थोड़ा उल्टा बन जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाओगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन से उधर पोटेंशियल होगा ना भाई, एग्जिस्ट करेगा ना उधर, Yes, sir. और जिधर होल से उधर नहीं करेगा। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आता है ना समझ में ये बात? Yes, sir. है ना? फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन इज द बैरियर पोटेंशियल इज अबाउट 0.7 वोल्ट, अगर पूछ ले कोई। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ये याद रखना। बैरियर पोटेंशियल अगर पूछ ले कोई तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकलवा सकते हैं आपसे। जैसे कि पोटेंशियल आपको दे दिया, किसके लिए, कोई भी, जैसे कि आपको दे दिया एवरेज पोटेंशियल बैरियर है 0.5 वोल्ट, है ना, और तुम्हारी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है उसकी वैल्यू दे दी 10⁻⁻⁶ मीटर। किसकी विड्थ बता रहे बेटा? जो डिप्लीशन लेयर बन रही थी ना बीच में, अरे जो लेयर बन रही थी ना बीच में, Yes, sir. डिप्लीशन लेयर, है ना, इसकी विड्थ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में लग रही है ना, पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल वो इसमें हो रहा है ना, इसके बीच में हो रहा है, Yes, sir. जो क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसकी विड्थ तुमने ले ली डी, और इस पे पोटेंशियल जो है वो भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? V/D से, स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म, है Yes, ना? sir. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आप टैकल कर लेना, हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब इसमें बायसिंग बची हुई है। एक तो इसका वो ले लेते हैं पहले तो, सिंबल, सर्किट सिंबल। सिंबल क्या होता है इसका? जैसे कि आपने ऐसे बनाया ना इसको, ऐसे बनाया ना आपने इसको, इधर P है इधर N है ना, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका P, और ये क्या हो गया? N। इधर हो गया P, इधर हो गया N। ठीक है, ये सिंबल है बेटा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सिंबल है ये। ठीक है, अब हम बात करें अगर बायसिंग की, क्या टाइम हो गया? वैसे बायसिंग आपके एग्जाम में आ नहीं रही, और इसमें टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या बोलते हो, ये अभी करनी है? Sir, next class. Sir, next class. आपके एग्जाम में आ नहीं रही? अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, एक बार वो देखिए। ठीक है, रुकोगे 2 मिनट? किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मेजर टेस्ट में वो बता देता हूँ, yes, sir. Yes, sir. उससे हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें पीएन जंक्शन कनेक्ट करके दे दे, है ना, और तुम्हें बोले अगर आइडियल डायोड है, और तरह के डायोड हुए तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, और अगर करंट निकालने के लिए दे, ठीक है, तो तुम उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट कर सकते हो कि भाई आपका जो आइडियल डायोड है उसमें कितना करंट फ्लो होगा, जितना आपका मतलब टोटल फ्लो हो सकता है पोटेंशियल की वजह से किसी रजिस्टर में, किसी सर्किट में, जितना सर्किट में फ्लो हो रहा है उतना ही फ्लो होगा। बस आपको ये देखना है कि वो P से N की तरफ जाना चाहिए, P से N की तरफ। क्या बोला मैंने? P, sir. P से N की तरफ जाना चाहिए, ऐसे। इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला ना, बायसिंग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। अगर ये उल्टा होता है ना बेटा, उल्टा होता है अगर ये, यानी कि वो N से P में अगर होता है
तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता पहली बात तो, पर इसको हम रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। अगर P से N की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर N से P की तरफ आ रहा है तो रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग। तो अगर आपका मान लो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, है ना, पहले तो मुझे ये देख के बताओ, और इसमें तुमने कुछ ऐसे रजिस्टर लगा दिए या कैपेसिटर लगा दिए, है ना, आर रजिस्टर लगा दिए, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V का, ये तुम्हारा PN जंक्शन कनेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल लग रहा है सर्किट, कोई ऐसे डरावना सा तो नहीं लग रहा, है ना, बस PN No, जंक्शन कनेक्ट कर दिया है इसमें, तो इससे देख के घबराना नहीं है। तुमको ऐसा पूछ सकता है कि ये जो डायोड है, ये जो PN जंक्शन है, इसमें कितना करंट फ्लो होने वाला है। तो वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर आइडियल डायोड होता है, अगर क्वेश्चन उस पर आ गया तो तुम कर पाओगे, नहीं आया तो छोड़ देना, अगर कोई और कुछ और पूछ ले तो छोड़ देना। ठीक है, तो अगर इसमें तुमको पूछ ले कि करंट बैटरी की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग है ना, देखो यहाँ से तो चालू होगा ये करंट, यस सर। है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका करंट V/R। क्या हो जाएगा? बैटरी की वजह से कितना हो जाएगा? V/R। V/R। ऐसे ही निकालते थे क्या पहले भी, है ना, सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है बैटरी की वजह से हो रहा है। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। ये आइडियल के केस में होता है, आइडियल डायोड होता है, अदरवाइज इसका भी योगदान होता है डायोड का। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, और ये आइडियल के केस में। ठीक है, चलो भाई, इसी बात पे ये सारा जो मटेरियल है सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। 11th की क्वेश्चन करके जाना, मैं आपको शेयर कर दूंगा मटेरियल। ठीक है, यस सर। यस। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। नो। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, अच्छे से देना पेपर को। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट। बाय बेटा।